हेलो बच्चों, मैं अभय और आप देख रहे हैं अभय क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी कक्षा 10 हिंदी और काव्य सौंदर्य के तत्व। कक्षा 10 हिंदी काव्य सौंदर्य के तत्व। रस पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, इसमें अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे और इस वीडियो में छंद हम नहीं पढ़ेंगे। अगले वीडियो में छंद बताएंगे और इस अध्याय के सारे की जैसे कि पुण्य, जैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, तो बच्चों कैसे हम बता रहे हैं कि पुनि पुनि मुनि उकुसहि अकुलाहि देखी दशा हरि गण मुस्काहि में कौन सा अलंकार है? तो आप क्या बताएंगे? तो हास्य रस पूछा है। क्या पूछा बच्चों? रस। तो क्या होगा? हास्य रस। तो इसमें पहले रस बताएंगे फिर अलंकार बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है रस। तो रस प्रश्न है कि रस की परिभाषा एवं उदाहरण क्या है बच्चों? रस की परिभाषा एवं उदाहरण बहुत ही इजी परिभाषा है, आपको समझ में आ जाएगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है यह। तो देखिए रस की परिभाषा एवं उदाहरण। तो उत्तर है कि रस का अभिप्राय क्या है? रस का अभिप्राय है काव्य को पढ़ने अथवा नाटक देखने से विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहा जाता है। कह रहे हैं कि काव्य को पढ़ने, जैसे तुलसीदास है काव्य में और सूरदास हैं, इनकी आपने काव्य की दोहा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? उन्हें जरूर पढ़िए। हम बता रहे हैं, क्या आप ये वाली दोहा पढ़ चुके हैं या नहीं, इसका अर्थ जानते हैं या नहीं? हमें जरूर बताएं कमेंट में, ठीक है? तो आप लोग हम पढ़ा रहे हैं, अभी इनको भी पढ़ाएंगे, दोहा भी पढ़ाएंगे, गद्य पद्य और जीवन परिचय हम करा दिए हैं। 2 जीवन अभी परिचय बताए हैं और 3 अभी बताएंगे काव्य खंड के, और गद्य खंड के जीवन परिचय हमने 4 जीवन परिचय बता दिए हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, हमारी फोटो दिख रही होगी, वहां पर क्लिक करें और हमारे सारे वीडियो आ जाएंगे और आप उन्हें देखें जरूर से जरूर। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। अभिगत गति कुछ कहत न आवे। क्या बच्चों? अभिगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहु सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे। इसमें नहीं लिखे हैं, अभी और है कि मन बानी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। तो यह है इसका अब अर्थ। अब यहाँ पर इसमें रस भी दिया है, देखिए रस दिया है कि नहीं दिया है, आप इसमें से पहचान सकते हैं कि रस का ही उदाहरण है। अभिगत गत कुछ कहत ना आवे, इसमें कह रहा है काव्य को पढ़ने अथवा नाटक देखने जो विशेष प्रकार का आनंद होता है, आपको आनंद आ रहा है। कह रहा है कि अभिगत गति कुछ कहत ना आवे, कि निराकार ब्रह्म है, उसकी सत्य आ गए है कि कोई भी, अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर ही मन भावे, गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता है, वो को मीठा पकान दे दिया जाए, उसे खाकर ही वह मन ही मन अंदर ही अंदर संतुष्ट होगा कि कितना अच्छा था। तो उसको मन वाणी को अगम गोचर, वो क्योंकि उसको अच्छा लगता है, सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, बहुत ही अच्छा होता है और वह वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। तो इसका अभी और बहुत अच्छे से इसके डिस्कस करने वाले हैं। अब बताएं, जब गद्य खंड पढ़ाएंगे तो हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं हास्य रस। अब देखें रस क्या है। रस की परिभाषा उदाहरण हो गया। अब देखते हैं प्रश्न है हास्य रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाऊंगा बच्चों, बने रहिए हमारे साथ। हास्य रस
विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णदया को प्राप्त हास्य नामक मनोविकार हास्य रस उत्पन्न करता है। विकृत आकार, वेश, वाणी और चेष्टाओं को देखकर हास्य नामक मनोविकार की परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यह भी समझ में आ रहा होगा। उसका उदाहरण यह है। उदाहरण देखिए बच्चों, क्या है उदाहरण? क्या है बच्चों उदाहरण? उदाहरण है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। एक लाइन हो गया। गौतम तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंदन सुखारे। हाँ है सिया सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। अकानी भली रघुनायक काजू करुणा करि कानन को पगो धारे। यह इसका उदाहरण हो गया। चलिए अगला देखते हैं उदाहरण। तो देखिए बच्चों, अलंकार है। इस अर्थालंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार में आप लोग पढ़ चुके हैं 9th कक्षा में। ठीक है बच्चों, आप उसे पढ़ चुके हैं। और इस कक्षा 10 में उपमा अर्थालंकार के भेद हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थालंकार के भेद हैं। इनके ही परिभाषा उदाहरण पूछा जाता है। ठीक है, और परिभाषा भी पूछी जाती है। इसकी परिभाषा आपको याद रखना होगा। तो चलिए देखते हैं उपमा अलंकार। जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या बच्चों? कि जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और दिया है कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं या 4 भाग होते हैं। ठीक है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय, उपमान देखिए, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा हो गई। और इसमें क्या है कि इसमें उपमेय, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय है क्या बच्चों? उपमेय जिसमें वस्तु की तुलना बताई गई है। उपमेय जो होता है उसमें वस्तु की तुलना बताई जाती है। और उपमेय, उपमान में जिस वस्तु से, इसमें में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जिस वस्तु से तुलना की जाती है, कोई वस्तु उससे तुलना की जाती है। ठीक है, और वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द पहचान करने वाला शब्द। क्या? पहचान करने वाला शब्द, अर्थात कह सकते हैं आप समानता को व्यक्त करने वाला शब्द। ठीक है, ये होता है। साधारण धर्म कह रहा कि जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है, वही क्या साधारण धर्म कहलाता है। तो इसका उदाहरण है, नंबर 1 उदाहरण है कि हरिपद कोमल कमल से। इसका उदाहरण यही है। देखिए, हरिपद कोमल कमल से, एक लाइन का है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है कि पीपल पात सरिस मन डोला।
क्या है बच्चों? पीपर पात सरिस मन डोला। तो देखिए यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला, इसकी स्पष्टीकरण करेंगे। क्या करेंगे? स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण करेंगे जब, तो उपमेय लिखेंगे। उपमेय क्या है? मन है, ये उपमेय है, ठीक है। और उपमान क्या है? उपमान, उपमान जो है पीपर है, पीपर पात दोनों है। क्या है? पीपर पात दोनों है। और वाचक शब्द है सरिस। क्या है? वाचक शब्द। सरिस क्या है? वाचक शब्द है। और मन हमने बताया है। मन डोला जो है साधारण धर्म है। क्या है बच्चों? साधारण धर्म है। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, या अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं रूपक अलंकार। परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का निरोध रहित अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान, उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ भी समझ में आ गया। अब इसका उदाहरण है, देखिए कि पहला उदाहरण है कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके। क्या है? मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। एक बार सरल बताइए। तो क्या बताइए बच्चों? कह रहे हैं कि कह रहा है क्वेश्चन आपका, हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। तो यह भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा राग बनाकर गाइए बच्चों, सुरीली आवाज में गाइए इसके दोहे को, ठीक है। तो दूसरा है कि चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण में कमल का भेद ना करके एकता रूप बताया गया, एकता रूप बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए तीसरा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उदाहरण है कि सोहत, ओठ, पीठ, पटु, श्याम, सलोनी, गात, मनोनील, मणिशैल पर, आपत, प्रयोग, प्रभात। यह इसका उदाहरण हो गया। इस वीडियो में इतना ही बच्चों।